दोस्तों इन अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा जॉइंटली मिलके एक बड़ा डेवलपमेंट किया गया है जहां पर 10 और 20 रुपए के अब प्लास्टिक करेंसी नोट को इंडिया के अंदर चलाया जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, प्लास्टिक करेंसी नोट्स क्या है, कैसे ये एक बड़ा डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज अ कोड SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने तक का एक्सटेंशन आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो बेसिकली रिसेंटली क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर एक बड़ा पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है जहां पर एक तरफ इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट का अडॉप्शन बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर हम सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। इसके अगर हम लॉजिकली देखें तो हमको लगेगा कि क्योंकि डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है इसलिए करेंसी इन सर्कुलेशन या फिर कहूँ मैं जो कैश है उसका यूज़ कम होना चाहिए। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि डिजिटल पेमेंट के बढ़ने के साथ में इंडिया के अंदर जो कैश के अंदर पेमेंट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। 2027 के अंदर जो करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि कैश के अंदर जो खर्चा है वो लगभग 1.15 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा है लगभग 1.5 महीने के अंदर। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लिटरली ये एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या होता है ना, बेसिकली आरबीआई को इन पैसे को छापने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, उसका भी खर्चा लगता है, वो पेपर इंक वगैरह इन सारी चीज़ों का। 2024 के अंदर पेपर करेंसी को प्रिंट करने के लिए लगभग 5,101 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर लगभग 6,372 करोड़ खर्च किए गए, जो कि ईयर ऑन ईयर के अंदर 25% का यहाँ पर क्लियरली इंक्रीमेंट है। एक तरफ तो ये हो रहा है कि आरबीआई लगातार करेंसी को प्रिंट कर रही है, उसमें ढेर सारा खर्चा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो बैंक नोट हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, सड़ते हैं और फिर वो सॉइल हो जाते हैं, तो वो बैंक में जमा होते हैं, फिर आरबीआई को उनके लिए भी नया पेमेंट जो है वो करना पड़ता है, नया बेसिकली नोट जो है वो छापने पड़ते हैं। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि जो सॉइल्ड बैंक नोट्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ क्या हो रहा है, आरबीआई को पैसा ज़्यादा छापना पड़ रहा है, उसके लिए खर्चा ऑलरेडी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो पैसा ऑलरेडी छपा हुआ है वो जल्दी ख़राब हो रहा है, तो वो भी आरबीआई के पास जब वापस आ रहा है तो उसके अंदर भी आरबीआई को और खर्चा करना पड़ रहा है। तीसरी तरफ काउंटर फिटेड करेंसीज यानी कि ऐसा पैसा जो कि काउंटर फिटिंग से हुआ है, यानी कि डुप्लीकेट नकली नोट इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर आरबीआई का डाटा बताता है कि 200-500 के फर्जी नोट इंडिया के अंदर लगभग 5.7% बढ़े हैं, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नॉट जस्ट दिस, उसके पहले भी आप देख सकते हो कि काउंटर फिटेड नोट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़े अमाउंट के अंदर यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी पेपर करेंसी के अंदर देखने को मिल रही है, पहला तो सड़ जल्दी जा रहा है, दूसरी तरफ वो काउंटर फिटेड भी बड़े इजीली हो जा रहा है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंडिया जो है वो बेसिकली पॉलीमर यूज़ करने वाला है अपनी करेंसी को बनाने में। अभी तक हमारे जो करेंसी नोट होते थे, अगर आप देखोगे तो उसके पेपर को आप पाओगे कि नॉर्मल नोट से या कहें नॉर्मल पेपर से वो नोट के पेपर काफ़ी अलग होते हैं। बट वो जो नोट होते हैं वो बेसिकली कॉटन लिनन के नोट होते हैं, जो कि अगर आप पानी वगैरह के अंदर भी अगर गला दोगे तो वो जल्दी फटेंगे नहीं, फटना शुरू होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पानी के अंदर डाला और ख़राब हो गया। अगर आप नेपाल के अंदर नोट को देखोगे तो नेपाल के अंदर जाके जो नोट होते हैं उनका इमीडिएट कलर छूट जाता है, या फिर जो नोट होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। इंडिया के नोट थोड़े से कम जल्दी गलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो कॉटन लिनन के पेपर का यूज़ करता है। बट स्टिल ये जो कॉटन और लिनन के पेपर होते हैं वो साल दर साल के अंदर या फिर पानी वगैरह के अंदर या फिर दूसरे कारणों से जल्दी ख़राब हो ही जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉलीमर अपग्रेड लाया जा रहा है, BOPP, जो कि एक नॉन पोरस सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये जो प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि पहली चीज़, जो सॉइल्ड नोट है वो ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि नोट जल्दी ख़राब नहीं होंगे, और जल्दी ख़राब ना होने की वजह से जो नोट हैं उनकी प्रिंटिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कैश डिजिटल पैराडॉक्स है हम उसको भी फुलफ़िल कर पाएंगे। तीसरी तरफ जो कैश करेंसी के अंदर हाई इटरेशन आ रहा है उसको भी हम यहाँ पर
ठीक कर पाएंगे। अब आप कहोगे ये प्लास्टिक करेंसी होती कैसी है, तो ये आप कनाडा का नोट यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली ये प्लास्टिक का नोट वैसा नहीं, वो प्लास्टिक वो नहीं है, बेसिकली इट्स अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है। और आप सब लोग जानते हो पॉलीमर की उम्र जो है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ पेपर, जिसकी वजह से पॉलीमर्स के ये जो नोट होते हैं ये ज़्यादा समय तक चलेंगे। दूसरी तरफ काउंटर फिटिंग से बचाने के लिए इसके अंदर ना बेसिकली ये जो पॉलीमर वाले होते हैं इनके अंदर एक अंदर प्रिंट लेयर होती है, ऊपर सिक्योरिटी ओवरले होता है, नीचे एक बेस लेयर होती है, ऐसी मल्टीपल लेयर्स होती हैं और इसको एग्जैक्टली उस तरीके का बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर कई सारे फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के जरिए प्रिंटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से इसकी काउंटर फिटिंग कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो पॉलीमर बेस्ड सबस्ट्रेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल नोट होते हैं उनकी उम्र होती है 1 से 2 साल, यहाँ पर उससे लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। इवन जल्दी नोट फट जाते हैं थे अभी तक, वो जल्दी नोट फटेंगे नहीं। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अगर क्लाइमेट के अंदर गंदगी ज़्यादा होती है तो वो गंदगी बड़े आसानी से नोट पे पकड़ लेता है, बट अब जो नए नोट होंगे उनके अंदर वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हुई दिखाई देगी। ये जो नोट है ये ऐसा नहीं है कि इंडिया अलग से अपने देश के अंदर लेके आ रहा है। 1988 के अंदर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इसको लेके आया था, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर इसका डेब्यू हुआ, फिर उसके बाद चाइना यूके जैसी मेजर इकोनॉमी के अंदर हुआ। आज के समय पर लगभग 60 कंट्री जो है वो पॉलीमर बेस्ड करेंसी का प्रयोग कर रही है। 2012 में इंडिया ने भी ट्राई किया था, उस समय पर आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर, शिमला के अंदर, बट उस समय पर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय के जो एटीएम नेटवर्क थे वो पॉलीमर बेस्ड जो नोट्स होते हैं उसको कैच नहीं कर पा रहे थे। पर आज के समय पे वो प्रॉब्लम जो है वो लगभग खत्म होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि नए प्रकार के एटीएम मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जो हमारे नोट्स हैं जो अभी तक कैश में पेपर में आते थे वो चेंज होके पॉलीमर के अंदर आएंगे, बट उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट अभी आरबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। प्रारंभ और एकलव्य बैच जो है वो हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।